आजकल सभी इंडक्शन की बात कर रहे हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी, जैसे कि इंडक्शन कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है और खाना कैसे बनाना है, कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो ये जो इंडक्शन है ना, मेरा 8 साल पुराना है और ये प्रेस्टीज का है और इसके ऊपर ना सिरेमिक प्लेट है। तो बहुत सारे तरह के आते हैं, मुझे लगता है पर सिरेमिक प्लेट सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये जल्दी हीट हो जाती है और इस पर कुकिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये है 1900 वॉट का, आप चाहो तो 1600 वॉट का भी ले सकते हो, पर मैंने देखा 1900 वॉट पे आप इस पर फ्राइंग भी कर सकते हो, डोसा भी बना सकते हो और पूरी कुकिंग आराम से कर सकते हो। साथ में इसमें जो है पावर सेवर टेक्नोलॉजी है, तो बिजली का खर्चा भी कम आता है। तो इंडक्शन पे ना नॉर्मली वो बर्तन चलते हैं जो जिसमें कि आपका मैग्नेट चिपक जाए या फिर जो जिसमें आयरन होता है अंदर, जैसे कि ये है मेरा कास्ट आयरन का तवा, ये बिल्कुल आराम से चलेगा। या फिर आपके पास जो नॉर्मल रोटी बनाने वाला तवा है ना, ये भी चलेगा। या फिर ये देखिए जो इंडक्शन वाले कुछ बर्तन आते हैं ना, उसमें इस तरह से कुछ निशान रहते हैं, ये तो परफेक्टली ऑफ कोर्स इंडक्शन के लिए बनते ही हैं। तो नॉर्मल गैस पे भी चलते हैं और इंडक्शन वाली गैस पे भी चलते हैं। अच्छा, फिर है ये ट्राई प्लाई वाली जो स्टील के बर्तन आते हैं ना, जिसके ये देखिए मैग्नेट चिपक जाती है इस पर, तो डेफिनेटली ये भी अच्छे से चल जाते हैं इस पर। जैसे कि मेरी नॉर्मल बिल्कुल कढ़ाई है, लेकिन ट्राई प्लाई वाली है स्टील की कढ़ाई, तो ये भी इस पर बहुत अच्छे से चलेगी। और जो बर्तन नहीं चलेंगे वो है एल्यूमिनियम के बर्तन, इस तरह का कुकर, या फिर ये देखिए ये मेरा पैन है और इसमें जो बेस है ना नीचे, वो एल्यूमिनियम का है, तो ये भी इस पर काम नहीं करेगा। या फिर आपके पास अगर कोई मिट्टी के बर्तन है ना, तो वो भी इस पर काम करने वाले नहीं है। तो ये देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल वाला मेरा स्टील का पैन है और इसी तरह का स्टील का ये भगोना है। ये ट्राई प्लाई नहीं है, पर ये भी ना काम कर जाते हैं इंडक्शन पे, मैंने चला के देखा इनको। तो जैसे ये मेरे दोनों आयरन के पैन है, पर इंडक्शन के लिए अच्छा कौन सा रहेगा? अच्छा वो रहेगा जिसका कि जो बेस है ना वो फ्लैट हो, क्योंकि ये देखिए इसका बेस जो है ना नीचे से गोल है, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया कांटेक्ट में रहेगा और ये पूरा तवा अच्छे से गर्म नहीं होगा, ये बीच में से बहुत गर्म हो जाएगा और इसके साइड्स इतने गर्म नहीं होंगे, तो आप जब रोटी पकाओगे ना तो वो जलने लगेगी बीच में से। तो इसीलिए जब मुझे रोटी या पराठा बनाना होता है ना इंडक्शन पे, तो मैं फ्लैट बेस वाला इस तरह का तवा यूज़ कर लेती हूँ। इसमें जो हीट है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, तो पराठा या रोटी जलता नहीं है। अच्छा, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 2 भगोने टाइप के हैं, तो ये ना बहुत हल्के हैं, ये इंडक्शन पे आराम से काम करता है, पर ये इतनी जल्दी गर्म हो जाता है ना कि आपका खाना बहुत जल्दी जलने लगता है। और इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हो ना, इसका राउंड बॉटम है, तो इसके साथ भी जो हीट है ना वो सेंटर पे बहुत ज़्यादा लगती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो इसमें भी खाना जलने का थोड़ा डर रहता है। इसीलिए मैं मोस्टली ये जो फ्लैट बॉटम कढ़ाई है ना, इस तरह का यूज़ करती हूँ, इससे खाना प्रॉपर्ली पकता है। अच्छा, जो बर्तन इंडक्शन पे काम नहीं करते हैं, मैंने सुना है उसके लिए एक मैश आती है या फिर एक प्लेट आती है जिसके ऊपर जिसको आपको इंडक्शन पे रखना होता है और उसके ऊपर बर्तन रखना होता है, तो वो बर्तन इंडक्शन पे काम करने लगता है। मुझे पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं की है, वो कितनी सेफ़ होती है। अगर आपके पास है या आपने यूज़ की है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या वो यूज़फुल है या फिर वो कितनी सेफ़ है। तो सारी बातें हो गई, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो ये जो इंडक्शन है मेरा वाला, इसमें ना अगर आपको जो भी चीज़ कुक करनी है ना या फिर जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज़ आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये करोगे, अगर आप सब्जी बनाने वाले हो तो ये, डोसा बनाने वाले हो ये है, या फिर और कुछ बनाने वाले हो तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ से जो है वो आप टेम्परेचर, जैसे आपको लगता है कि सब्ज़ी जल रही है, यहाँ से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो टेम्परेचर को, मतलब ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो मेरे में तो ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है आपके में ये वाला पैनल ना हो। तो मोस्टली जो अपनी कुकिंग होती है वो 180 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है, तो आपको टेम्परेचर उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। और कम ज़्यादा के लिए तो यहाँ पे प्लग्स होते ही हैं। अगला सवाल है कि कई लोगों को लगता है बहुत एक्सपेंसिव आता है और इसकी जो कुकिंग है वो कॉस्टली होती है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर ये लॉन्ग लास्टिंग होता है अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मेरा 8 साल पुराना है और मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी जैसे मैं ट्रैवल पे जाती हूँ, जब बच्चे छोटे थे तब भी मैं उनके लिए थोड़ा बहुत खाना इस पर बना लिया करती थी। अच्छा, कॉस्ट की बात करें तो कल जैसे मैंने इस पर आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाए तो मुश्किल से 25 मिनट में बन गए, क्योंकि इस पर खाना बहुत ही जल्दी बनता है। इसमें गैस का वेस्टेज बहुत कम होता है, क्योंकि हीट जो है वो प्रॉपर बर्तन पर पूरी तरह लगती है। तो मुश्किल से उसमें आधी यूनिट बिजली का खर्चा हुआ, मतलब एक टाइम के खाने में आधी से पौन यूनिट का बिजली का खर्चा होता है। तो आप पूरे दिन का हिसाब जोड़ लें तो पूरे दिन में मुश्किल से इसका खर्चा जो है 10 या 12 रुपये का आएगा। यूनिट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, ऑफकोर्स जितनी यूनिट बिजली का खर्चा आपके आता है। तो जो LPG सिलेंडर आता है वो ऑफकोर्स इससे थोड़ा ज़्यादा महंगा ही पड़ता है। और अगर कन्वीनियंस देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही बर्तन आप एक बार में इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि गैस में हम 3 या 4 बर्नर एक बार में इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ऑफकोर्स ये ज़्यादा है। आजकल गैस की समस्या है, तो ऑफकोर्स आपके घर में एक ज़रूर होना चाहिए।
और ये कभी भी अब कहीं भी यूज़ किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो आजकल जो सिचुएशन चल रही है, मतलब गैस आसानी से नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी तो अफवाह भी है ऑफ कोर्स। जैसे मैंने सिलेंडर मंगाया तो मेरा 5 दिन में आ भी गया सिलेंडर। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अगर LPG गैस आसानी से या थोड़े ज़्यादा दिन में आ रही है तो हमें इस तरह का इंडक्शन लेके थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। तो आप अफवाहों से बचिए, पैनिक ना हो और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ या दोष देने से भी बचिए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके कुछ इंडक्शन से जुड़े कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करने की। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि उनका भी आंसर कर सकूँ। तो अगर घर में इंडक्शन नहीं है तो आज ये खरीद लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा मेरा भी बहुत पुराना है, काफ़ी यूज़फुल है। चाहे गैस की समस्या हो चाहे ना हो, इंडक्शन घर में होना एक अच्छी बात होती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।